हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिफरेंस की किसके बीच में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक, और इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, जिसका पहला स्टेप है इसका, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं हमने पहले भी बता चुका है, एक बार फिर से देख लिए। न्यूक्लियस पर अटैक करने वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब वो कैसा होता है, निगेटिव ग्रुप का होता है। ठीक है, तो जो SN1 रिएक्शन है इसका जो जनरल हम लोग देख लेते हैं, एल्किल हैलाइड पर यानी RX जो है ये पहला स्टेप है। एक रिएक्शन देख लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल हम दिखा देंगे आपको। RX है तो पहले ये टूटेंगे 2 भाग में, R प्लस और X माइनस में। R को बोलते हैं CH3। ठीक है, एल्किल ग्रुप। पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो R है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो न्यूक्लियोफाइल हमने बात किया था यानी OH माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल की जगह OH माइनस है, ये इसके साथ अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन, पहले वाला जो स्टेप होता है इसमें रिएक्शन स्लो होता है, और दूसरे वाला का रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं SN1 रिएक्शन। ये SN1 रिएक्शन में जो पहला स्टेप है इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है, हम देख सकते हैं। बट फास्ट वाले यानी सेकंड स्टेप का नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिएक्शन का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बात और जान लेते हैं कि जो CH3 है ये काफ़ी रिएक्टिव है, बट इससे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा 3 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या मतलब है, 1 डिग्री का मतलब एक R होगा, और इसमें जो ग्रुप जुड़ा होगा वो CH2, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, हम इसको यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन इसको कहते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। CH3 हो गया, CH हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे CH3 की जगह R लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये सबसे लेस स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी बनेगा पहले स्टेप में, हम CH3 ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये Br निकलेगा, पहला स्टेप में क्या होता है, Br निकलेगा। एक रिएक्शन पहले लिख लेते हैं कंप्लीट, फिर हम देख लेते हैं रिएक्शन में क्या होगा। CH3, ये CH3, ठीक, ये CH3, बस Br की जगह OH को रख देना है, कंप्लीट हो गया। अब Br निकल जाता है। ये रिएक्शन है, इसका हमको मैकेनिज्म देखना है SN1 प्रोसेस वाला। तो इसमें क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन का बनना होगा पहले स्टेप में, उसके बाद ही हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाएंगे। तो जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, हम यहाँ पे मैकेनिज्म लिखेंगे तभी तो दिखा पाएंगे। पहला स्टेप में क्या होगा, CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन निकलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा।
ये रिएक्शन जो होगा स्लो होगा। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का होगा, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप जो सेकेंड होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको लेते हैं, ये Br अलग हुआ तो इसको हम Br लिखेंगे, ठीक है, Br माइनस, ठीक, प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद किसका रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। इसी रिएक्शन को हमने किया, पहला स्टेप इसको ब्रेक किया है, दूसरा स्टेप इसको जोड़ा है, ठीक है। पहला स्टेप में ब्रेक हो गया है, यानी इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कौन सा वाला, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे इसको, ठीक है, कार्बोकैटायन। तो ये मेरा CH3 हो गया, C हो गया, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज, प्लस हो गया OH हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये माइनस चार्ज हो गया, ठीक। अब इसका रेट ये इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक। तो अगला जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रिएक्शन काफ़ी फास्ट होंगे, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाते, ठीक है। तो ये मेरा देखिए प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया, ठीक। आपको SN1 रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसका एक रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होता है, उसको भी देख लीजिए, जो रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होता है, और होता क्यों हो ये भी देख लेना है। जो रीअरेंजमेंट होता है, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं इसके SN1 के, वो क्यों होते हैं ये देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखें ज़्यादा अच्छा होगा। CH हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3, ये Br, ठीक है। यहाँ से क्या टूटेगा, पहला स्टेप हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, क्या कि ये ब्रेक होना है, ठीक है। तो Br निकलेगा, तो हम दिखाएंगे किसमें, स्लो रिएक्शन में। ये Br यहाँ से निकलेगा, Br माइनस निकलेगा तो यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, Br माइनस यानी घट रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो जो अगला मेरा बनेगा वो Br हट के बनेगा, तो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये CH3 हो गया, C होगा, CH हो गया, यहाँ पे CH3 सेम वही है, और इसकी जगह ये CH3 हो गया, ठीक है। देखिए सब अपनी जगह है, CH हो गया, बस B ये वाला हाइड्रोजन की जगह, ये हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये CH हो गया, ये CH3, ठीक है, सेम वही चीज़ है, कोई इधर उधर नहीं है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है अब ये शिफ्ट होगा किधर, ये CH है, अब इसको शिफ्ट करना है हमको। तो ये जो यहाँ से हटेगा, Br यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। और यहाँ का हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो ये क्या होगा, Br निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसको निकलते ही। तो जैसे ही शिफ्ट होगा उसके लिए पहले हम इस चीज़ को देख लें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे शो कराते हैं, ये Br पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये Br मेरा निकल गया। ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक, ये 2 डिग्री है, मगर ये स्टेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसी को कहते हैं रीअरेंज, ठीक है। तो मोर स्टेबल होने के लिए, यानी ये रीअरेंज हो रहा है, फिर से रीअरेंज हो रहा है, यानी इसके इधर ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज हुआ तो कैसा हो जाएगा, ये CH3 होगा, ये C होगा, ये CH3 हो गया, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव देखिए यहाँ पे गया ना, CH2 हो गया, CH3 CH2 CH3, ठीक।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अभी कंप्लीट हो गया, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया ये आपको पता है, हमने पहले भी बताया, ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है, 3 डिग्री। उसके बाद क्या होगा अगला प्रोसेस कि अब ये पॉजिटिव चार्ज पे जो अगला रिएक्शन होगा वो यानी सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड स्टेप यानी इस चीज़ को हम रीअरेंज करके रिएक्ट करा रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं ऐसे। फास्ट होगा रिएक्शन और इसमें OH क्या होगा ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे प्लस दिखा सकते हैं, ठीक है, नहीं भी दिखाएंगे तब पर ही पॉजिटिव माना जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे प्लस ऐड कर देना है, यानी CH3C हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया। राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन के मेरा रेडी हो गया, ये SN1 रिएक्शन का रीअरेंजमेंट टाइप हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन, देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप में होने वाले रिएक्शन है, ये 1 स्टेप में होगा रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी क्वालिटी क्या है इसकी, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं। अब क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये भी हमको बताना है, ठीक है। प्रोसेस उसी तरीके से होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें स्टेप बस एक होते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बिना देर किए। ये है देखिए न्यूक्लियोफाइल मेरा, ये RX है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं Br पहले निकलता है, ठीक, तो Br निकलेगा तो स्टेप क्या होगा स्लो। तो इसमें क्या होगा कि Br का निकलना और OH का जुड़ना एक साथ ही होता है, ठीक। और इस मेथड को के बाद बनने के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो देखिए एक साथ का होने का मतलब पार्शियली होगा, ये देखिए पार्शियली यानी डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं CH3 होगी, पार्शियली Br होगा, ठीक। अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके अब मैकेनिज्म भी देख सकते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे। अब ये सेकेंड स्टेप तो इसमें होता नहीं है, तो इसके बाद क्या होगा डायरेक्ट हम ऐसे ही ले लेते हैं, ये फास्ट रिएक्शन होगा क्या, जब मैक्सिमम पार्ट इसका इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये तभी होगा जब इसका मैक्सिमम पार्ट ये निकल चुका होगा, तब रिएक्शन काफ़ी स्पीड हो जाएंगे तो बोलेंगे फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये O हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और Br मेरा अलग निकल जाएगा, क्लियर। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, ठीक। मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म है देखिए, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये CH3 था, CH3 Br था, इसके हम हाइड्रोजन को ऐसे शो करा दे रहे हैं, ठीक है, ये Br हो गया। पहला तो ये स्टेप क्या होगा, अब आप लोग को भी आ गया होगा, Br माइनस यानी Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है, और उसके साथ इसको जुड़ना रहेगा, दोनों एक साथ होते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो HO हो गया, ये कार्बन हो गया, ये Br निकलेगा इसके साथ, तो ये डॉटेड लाइन से होगा, डॉट 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 होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन हो गया और ये Br हो गया, ठीक। ये पार्शियल नहीं, ये भी डॉट 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 लाइन है, ये भी डॉट हम दिखाएंगे, थोड़ा गलती हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा ये पार्शियली यानी ये जुड़ रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होगा रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट निकल चुका है, इसका मैक्सिमम पार्ट इसके साथ ऐड हो चुका है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा HO दिखाएंगे, फिर C दिखाएंगे, तीनों हाइड्रोजन को हम शो कराएंगे, ठीक है।
और ये बी आर मेरा अलग निकल गया, ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एरो यहाँ पे दिखाएंगे और ये इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में क्या फ़र्क होते हैं। कुछ और भी बातें हैं, जान लेते हैं। जो प्राइमरी एल्किल हाइलाइड होता है यानी 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड जो है ये केवल SN2 रिएक्शन देते हैं। क्या? SN2 रिएक्शन देते हैं, जबकि जो 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड होंगे वो SN2 और SN1 दोनों देंगे। ठीक है, और जो इसकी रिएक्टिविटी होगी पहले भी हमने बताया है, इसकी जो है ज़्यादा होगी। उसके बाद जो रिएक्टिविटी इसकी R हो गई और ये CH2 हो गई, X हो गई, फिर R2 हो गई, CH हो गई, X हो गई और ये R3 यानी 3 डिग्री हो गई। ठीक है, जो रिएक्टिविटी जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी भी मोर स्टेबल, ये 3 डिग्री है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, जबकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग को SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ पे डालना है ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। थैंक यू।